मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। जो रिसर्च हो रही है, जो अनुसंधान कार्य हैं, वो उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं और वो किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके अलावा इस चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के बीएससी, एमएससी, पीएचडी के कोर्सेज से रिलेटेड हैं। आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि हमारी मिट्टी में जो ह्यूमस होता है वो हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको कैसे बढ़ाता है और ये ह्यूमस शुरू में बनता कैसे है। तो अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि जैविक पदार्थ से ह्यूमस कैसे बनता है और किस तरह से ये हमारी मिट्टी की ताकत को बढ़ा रहा है, तो निश्चित रूप से ही आप फिर ह्यूमस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे खेत अच्छे रहें, उनकी उर्वरा शक्ति अच्छी रहे। और जब उर्वरा शक्ति अच्छी होगी तो हमारी हर फसल अच्छी होगी और हमको अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, पहले बात करते हैं जैविक पदार्थों की, जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कोई भी ऐसा हमें जो हमारी फसल से पदार्थ मिल जाए या हमारे पशुओं से मिल जाए उसको हम जैविक पदार्थ मानते हैं। अब फसल से उसकी जड़ें भी हैं, उसकी पत्तियां भी हैं, उसका तना भी है, फसल को काटने के बाद जो अवशेष मिले वो मिट्टी में मिल रहे हैं, वो भी जैविक पदार्थ है। पशुओं से हमें मल मिल रहा है, मूत्र मिल रहा है, गोबर मिल रहा है, ये भी जैविक पदार्थ है। हम जो एफवाई यूज कर रहे हैं, कंपोस्ट बना के प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हम हरी खाद प्रयोग कर रहे हैं, ये सारा क्या है? जैविक पदार्थ है जो हमको फसलों से, पौधों से और जो पशुओं से मिल रहा है वो सारा पदार्थ जैविक पदार्थ है। अब ये जैविक पदार्थ जब मिट्टी में हम डालते हैं तो इसके ऊपर सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं और इसको सड़ाने का काम करते हैं और इस सड़ाने की प्रक्रिया में बहुत सारे पोषक तत्व निकलते हैं जो पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। और ये जो सड़ाने की प्रक्रिया है बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। धीरे धीरे इससे नए पदार्थ बनते हैं। जैविक पदार्थों के अंदर जो पदार्थ है, सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, लिग्निन है, प्रोटीन है, फैट है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो सब सड़ करके एक नई अलग से चीजें बनाती हैं और वो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन जाते हैं, अलग तरह के पदार्थ बन जाते हैं और उसके बाद उनका फिर से अपघटन नहीं होता, वो बाद में डिकम्पोज नहीं होती, क्योंकि बहुत टिपिकल या बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाते हैं जिनको सूक्ष्मजीव फिर सड़ा नहीं पाते और इसी को हम ह्यूमस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैविक पदार्थ जो हम मिलाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो मिलाते हैं, फसल अवशेष जो हम मिला रहे हैं, वो एक समय के बाद ह्यूमस बन जाते हैं। लेकिन इसको बनने में समय लगता है। ये 1 साल 2 साल में नहीं बनता ह्यूमस, इसको कई साल लगते हैं। इसलिए ह्यूमस अगर आप चाहते हैं हमारे खेत में बने तो आप खेत में लगातार जैविक पदार्थ डालते रहिए। हर फसल में संभव हो तो डालिए, तो साल में एक बार जरूर जैविक पदार्थ डालिए। और ये ह्यूमस जो है बिना जैविक पदार्थ डाले नहीं बन सकता है। तो आपके खेत में जब आप जैविक पदार्थ डालेंगे तो ह्यूमस बनेगा और फिर आपको इस ह्यूमस के लाभ मिलने शुरू होंगे। देखिए, जब जब जैविक पदार्थ आप डालते हैं तो उसका क्या लाभ मिलता है? पोषक तत्व मिलते हैं। और जब ह्यूमस बनता है तो उसके क्या लाभ होते हैं, इस बात को आप समझिए। देखिए, जो ह्यूमस बनेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैविक पदार्थ से सड़ करके बनता है और ऐसे फॉर्म में आ जाता है, ऐसे रूप में आ जाता है। फिर ये सड़ता नहीं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में बन जाता है जिसको हम कोलाइडल पार्टिकल कहते हैं। और फिर इसका रंग भी जो है भूरा या काले रंग का हो जाता है। अब सबसे अच्छा गुण जो ह्यूमस का होता है, ये बहुत छोटे पार्टिकल में होता है, बहुत स्मॉल उसमें रहता है, जिसे हम कोलाइड हम बोलते हैं। इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। इसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं क्योंकि इसमें कई सारे एसिड्स भी बनाता है ये। तो जो इसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं उस कारण से ये जो जमीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं, जैसे अमोनियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, इन सबको अपने अंदर रोक के रखता है, अपने ऊपर चिपका के रखता है। तो अब देखिए, अमोनियम है, ये प्लस वाला है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, ये प्लस में रहता है, आयरन है, मैग्नीज है। तो जितने ये प्लस वाले हैं ये अपने ऊपर, चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो इन पॉजिटिव वालों को पकड़ के रखता है और धीरे धीरे सॉइल सॉल्यूशन में मिट्टी में छोड़ता है। अगर ये ना पकड़े तो क्या होगा? तो क्या होंगे, मिट्टी में अगर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, पानी के साथ बह करके नीचे जा सकते हैं ज्यादा बारिश होने पे, या आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करके इनसॉल्युबल हो जाते हैं, पानी में घुलते नहीं है। तो ये इसको पकड़ के रखता है। इसको हम बोलते हैं सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता जिसको हम बोलते हैं, वो मिट्टी की बढ़ जाती है। तो जिस मिट्टी की सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जितनी ज्यादा होगी उसकी उर्वरता उतनी ज्यादा होगी। तो अब ह्यूमस क्या करता है? ह्यूमस जब बनेगा तो इनको पकड़ के रखेगा, धीरे धीरे छोड़ेगा, पौधे के आवश्यकता अनुसार छूटते रहते हैं, तो मिट्टी के अंदर बने रहते हैं,
ये पानी के साथ बहकर के नीचे नहीं जाते और ना ही ये कोई इनसॉल्युबल अघुलनशील कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो जिस मिट्टी की ह्यूमस ज्यादा होगी उसकी धनायन विनिमय क्षमता सीईसी ज्यादा होगी। ये मिट्टी की बहुत अच्छा जितनी अच्छा गुण है सीईसी ज्यादा होना। तो ये एक हमें फायदा मिलता है ह्यूमस बनने का। तो ह्यूमस तभी बनेगा जब आप जैविक पदार्थ डालेंगे। जब जैविक पदार्थ डालेंगे ह्यूमस बनेगा, उसके मिट्टी में पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। जो आप उर्वरक डालेंगे उसके कुछ पोषक तत्वों को पकड़ के रखेगा ताकि उसका नुकसान ना हो, उसकी कोई गैस ना बने, पानी से बह के नीचे जमीन में न जाए, पानी के साथ बह करके बाहर ना चले जाए, आपस में रिएक्शन करके कुछ अघुलनशील इनसॉल्युबल कंपाउंड ना बनाए। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। दूसरा क्या होता है कि इसकी जो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो इसकी जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, पानी को रोकने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। अब आप देखें कुछ मिट्टी में पानी डालते हैं बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन जिस मिट्टी में ह्यूमस होगा वहां पानी के अवशोषण को ज्यादा करेगा। बारिश का पानी होगा मिट्टी को उसके अंदर रोक के रखेगा, तो पौधों की जड़ों को पानी बहुत देर तक मिलता रहेगा। बारिश खत्म हो जाएगी या सिंचाई की बहुत दिनों बाद तक ये पानी देता रहेगा। तो जो पानी के अवशोषण की जो क्षमता है वो मिट्टी की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी मिट्टी जिसमें ड्रेन जल्दी कर जाती है वहां अगर ह्यूमस हमारा अच्छा है तो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम ये कह सकते हैं इसको मिट्टी की ये बढ़ा देता है। तो ये ऐसी सिचुएशन जहाँ रेनफेड है, ड्राई लैंड है, जहाँ हमारी खेती पूरी बारिश पे है, वहां अगर ह्यूमस अच्छा है तो बारिश के पानी की उपलब्धता को बहुत दिनों तक बना के रखेगा। खेत हमारा जल्दी से पानी उसके नीचे से नहीं जाएगा। जैसे आपकी बलुई मिट्टी होती है उसमें पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है हल्की मिट्टी में, तो वहां पानी की बना करके रखता है। ये इसका एक ह्यूमस होने का ज्यादा अच्छा होने का फायदा होता है। तीसरा क्या है कि ह्यूमस क्या होता है कि मिट्टी के जो क्ले कण होते हैं उनके साथ चिपकता है और उसको भुरभुरा बना के रखता है। तो ये भुरभुरा होने का जो गुण है वो इस ह्यूमस के कारण होता है। नहीं तो होगा क्या कि मान लीजिए मिट्टी के कण ऐसे हैं, ये आपस में चिपक जाते हैं, खासतौर से क्ले जो है आपस में चिपक जाता है। तो जहां भारी मिट्टी होती है क्ले चिपक जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो इसके अंदर बारिश का पानी नहीं जा पाता, इसके अंदर वायु संचार नहीं हो पाता है, जड़ों की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती है। तो मिट्टी भुरभुरी नहीं रहती है। और वो अच्छी मिट्टी वही होती है जो भुरभुरी होगी, जिसमें वायु संचार भी हो, जल संचार भी हो, माइक्रोब्स की एक्टिविटी भी अच्छी हो, जड़ें भी अपना अच्छा काम करें। तो अगर ये क्ले होगा तो ये कॉम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन जिस मिट्टी में ह्यूमस है वहां क्ले के ऊपर ये कोटिंग कर लेता है, क्ले के साथ अटैच हो जाता है। तो ये इस तरह से मान लीजिए ये इसके है, ये इसके चारों तरफ रहेगा, तो ये इस तरह से भुरभुरा रहेगी। तो मिट्टी क्या हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी ह्यूमस के कारण। तो जैसे जैसे आप जैविक पदार्थ बढ़ाएंगे मिट्टी के अंदर भुरभुरापन बढ़ेगा। और आप जानते हैं मिट्टी भुरभुरी है तो बहुत अच्छी मिट्टी है। तो ये हमने देखा कि ह्यूमस के हमारे क्या क्या फायदे हो रहे हैं। देखिए, पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत दिनों तक बनी रहेगी। जो आप खाद डाल रहे हैं उस खाद का पूरा फायदा आपको मिलेगा। मिट्टी में पहले से जो पोषक तत्व है उसका फायदा भी मिलेगा। मिट्टी से जो पानी से बह के जा रहे थे, जो नीचे जा रहे थे, उसका नुकसान रुकेगा। जो गैस बन रही थी उसका नुकसान रुकेगा। खासतौर से फास्फोरस वाली खादें या दूसरी खादें हैं वो इनसॉल्युबल हो जाती हैं, अघुलनशील हो जाती हैं, वो बचेंगी। वो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसको अपने ऊपर रोक के रखेगा और धीरे धीरे पौधों को देता रहेगा। मिट्टी में नमी बहुत दिनों तक बनी रहेगी और पौधों को उपलब्धता रहेगी। तो ये ड्रॉट कंडीशन है, रेनफेड सिचुएशन है, वहां बहुत अच्छा काम करेगा। मिट्टी को भुरभुरा रखेगा तो जल संचार, वायु संचार बहुत अच्छा होगा। तो ये हमको तीन फायदे बहुत मोटे मोटे नजर आते हैं। इसके अलावा भी ह्यूमस के बहुत फायदे होते हैं, लेकिन यहां मैंने आपको तीन फायदे बताए हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बहुत अच्छा बना के रखते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सॉइल एग्रीगेशन, भुरभुरापन जो है सॉइल एग्रीगेशन जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसी मिट्टी में अच्छा रहता है। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सबसे पहली क्या बात है, सीईसी इंक्रीज करती है, सीईसी बढ़ जाती है। नंबर 2 क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तीसरा क्या है, जो इसका सॉइल एग्रीगेशन है, सॉइल एग्रीगेशन अच्छा हो जाता है, इंप्रूव करता है। तो क्ले मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा है तो उसके कंपैक्शन को रोकेगा, भुरभुरा बना के रखेगा। और अगर बलुई मिट्टी है तो कणों को जोड़ के रखेगा, उसमें भी भुरभुरापन लाएगा। तो दोनों ही मिट्टियों में ये अच्छा काम करता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनी रहे, आपकी मिट्टी की ताकत बनी रहे, तो आप जैविक पदार्थों को मिलाते रहिए। चाहे फसल अवशेष को मिलाइए, FYM गोबर की खाद मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। हरी खाद बहुत अच्छा विकल्प है। जहां गोबर उपलब्ध नहीं है वहां हरी खाद को लेकर के भी आप जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आप मुर्गी की खाद भी दे सकते हैं, केचुए वाली खाद जिसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं वो भी दे सकते हैं। कुल मिला के जो भी आपके पास जैविक पदार्थ है उसका आप जरूर प्रयोग कीजिए ताकि मिट्टी में ह्यूमस बने। जब ह्यूमस बनेगा तभी मिट्टी की ताकत बढ़ेगी। मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि मिट्टी की असली ताकत क्या है। मिट्टी की असली ताकत ह्यूमस ही है जो उसके अंदर पोषक तत्वों को, नमी को और भुरभुरेपन को बना के रखती है।
तो आशा है ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा, ये बात समझ में आई होगी। इसलिए आप अपने खेतों में ह्यूमस बढ़ाने का प्रयास कीजिए जैविक पदार्थों के माध्यम से, तो खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।